आज मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी योगदान को उसके 5वें भाग को लेकर आया हूँ। इससे पहले 4 भाग पढ़ चुके हैं, अब 5वें भाग में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की बात करें तो उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की बात करें तो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ दोस्तों। अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। और इससे हिट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि डू एंड डाई है ना दोस्तों, डू एंड डाई का स्लोगन जो दिया गया दोस्तों है ना दोस्तों, डू एंड डाई का जो स्लोगन दिया गया दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। करो या डू और डाई है ना, डू और डाई, करो या मरो का नारा है ना, करो या मरो का नारा दिया गया दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि हम इतना करें, इस तरह से आंदोलन करें कि हमें स्वतंत्रता मिल जाए, अंग्रेज भारत छोड़ के अपना देश लौट जाए, इस तरह से आंदोलन करें। और आंदोलन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव आया दोस्तों, वर्धा प्रस्ताव है ना, शुरुआत की बात करें वर्धा प्रस्ताव आया 1942 ईस्वी में ही दोस्तों। 1942 ईस्वी में वर्धा में एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव में महात्मा गांधी ये रखे कि अब एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा भारतीय जनता को लेकर, और वो एक ऐसा आंदोलन होगा जिसके कारण अंग्रेज भारत से जाने को मजबूर हो जाए, भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, इसीलिए आया दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन वर्धा प्रस्ताव में कांग्रेस शुरुआत में इस बात को नहीं मानी है ना, तभी महात्मा गांधी के द्वारा क्षुब्ध होकर यह बात कहा गया कि मैं भारत के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा है ना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आते रहता है कि कब महात्मा गांधी बोले, किस संबंध में बोले, क्या स्लोगन दिए थे, ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। काफी हिट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी वर्धा प्रस्ताव में क्या कहे थे। तो आशा ही कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन की बात, और जब स्वीकार नहीं की गई कांग्रेस के द्वारा, तब शुरुआत में स्वीकार नहीं की गई, तब ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि मैं भारत के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये नोट करने लायक है दोस्तों, और जितना बार बोल रहे हैं हम ऐसे ही भी नोट कर सकते हैं आप ये बात को कि किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया था, कब कहा गया था। ये आंदोलन ये आता है दोस्तों, हमेशा पूछता है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आप जानिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के इस बात से भारतीय लोगों को भी लगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी लगा कि चलो महात्मा गांधी के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए, और फिर मान लिया गया बाद में। और 7 अगस्त को, उसके बाद दोस्तों 7 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक में मैदान में है ना, मुंबई के ग्वालियर टैंक में भी आता है वो क्वेश्चन दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बैठक कहाँ हुई थी है ना। 7 अगस्त को हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक है ना, टैंक में बैठक। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का बैठक कहाँ हुआ था, तो 7 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये। फिर उसके बाद 8 अगस्त को शुरू हो जाता है दोस्तों, 8 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत है ना दोस्तों, आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद 9 अगस्त की बात करें दोस्तों तो 9 अगस्त को सभी प्रमुख नेता, सभी बड़े बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है, और इस गिरफ्तारी में महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करने पर कहाँ रखा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये 9 अगस्त को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था दोस्तों। कहाँ रखा गया था दोस्तों, आगा खां पैलेस में। बाकी जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको
अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के अलावा जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको कहाँ रखा गया था, तो अहमदनगर के दुर्ग में। अन्य नेताओं को कहाँ रखा गया था दोस्तों, अन्य नेताओं को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था, तो अहमदनगर दुर्ग में। कहाँ दोस्तों, अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था दोस्तों, अहमदनगर दुर्ग में। ये भी आता है। इसके अलावा दोस्तों बांकीपुर जेल में, है ना, बांकीपुर के जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, काफी महत्वपूर्ण, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर भी ये क्वेश्चन आते रहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था दोस्तों, तो बांकीपुर जेल में। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को, है ना, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था दोस्तों, सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, जितना भी बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। तो ये देखेंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। अभी एक और क्वेश्चन बताना है अभी आपको कि जयप्रकाश नारायण, है ना दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था दोस्तों हजारीबाग जेल में, है ना दोस्तों। कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था, है ना दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से जेल तोड़ के ये भाग गए थे, और जेल तोड़ के भागने के बाद ये कहाँ चल गए थे, नेपाल में चले गए थे दोस्तों, और नेपाल में जाके इन्होंने वहां आजाद दस्ते का गठन किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आजाद दस्ते का गठन किनके द्वारा किया गया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कौन जेल तोड़ के भागे थे, तो जयप्रकाश नारायण भागे थे। कौन जेल तोड़ के भागे थे, तो हजारीबाग जेल को तोड़ के भागे थे। कहाँ गए थे, नेपाल गए थे। तो इस तरह का हिट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आते रहता कि नेपाल भाग गए थे, ये जेल तोड़ के नेपाल भाग गए, और वहां क्या किए, आजाद दस्ते का गठन, आजाद दस्ते का गठन। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है, DBI है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे की बात करें दोस्तों, तो आंदोलन जोर पकड़ लिया, अंग्रेजों का दमन तक चक्र भी काफी तीव्र हो गया, है ना। और आगे आते आते दोस्तों स्थिति ये हो गई कि आंदोलन कहीं कहीं हिंसात्मक रूप भी ले लिया दोस्तों। तो ये देखा गया कि कई जगह पे समानांतर सरकार का भी आंदोलन के दौरान गठन हुआ, और ये समानांतर सरकार कहाँ समानांतर सरकार बना दोस्तों, तो समानांतर सरकार का गठन हुआ, सरकार का गठन बलिया में, सतारा में और मिदनापुर, है ना दोस्तों, बलिया, सतारा, मिदनापुर, है ना दोस्तों। बलिया में, सतारा में, मिदनापुर, है ना दोस्तों। बलिया, सतारा और मिदनापुर में समानांतर सरकार का गठन हुआ, जिसमें सतारा में सबसे लंबे समय तक सरकार चली। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कहाँ सबसे लंबे समय तक सरकार चली, तो सबसे लंबे समय तक सरकार कहाँ चली दोस्तों, तो सतारा में सबसे लंबे समय तक सरकार चली दोस्तों, और बलिया में सबसे पहले सरकार का गठन हुआ। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सब क्वेश्चन। इसके अलावा आप आते हैं दोस्तों, तो इसमें ये देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से लोग किस तरह से आंदोलन का नेतृत्व किए। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एक तो ये हुआ दोस्तों कि महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया तब आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, है ना दोस्तों। नेतृत्व विहीन हो गया, उसके बाद भी आंदोलन स्वतः स्फूर्तवान था, इसीलिए आंदोलन चलते रहा, और आंदोलन चलते रहा तो कई अलग अलग नेताओं के द्वारा आंदोलन किया गया फिर, और उसके बाद देखा गया कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये सब भूमिगत होकर आंदोलन किए। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इस कड़ी में कि कौन कौन से लोग जो थे वो भूमिगत होकर आंदोलन किए। तो भूमिगत होकर आंदोलन करने में भूमिगत आंदोलन कौन कौन चलाए दोस्तों, भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन चलाए, तो भूमिगत आंदोलन चलाए JP नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण, है ना दोस्तों, जयप्रकाश नारायण चलाए, फिर राम मनोहर लोहिया चलाए, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अरुणा आसफ अली काफी महत्वपूर्ण है, पूरा
भूमिगत आंदोलन के लिए जाने गए ये तीनों। फिर उसके बाद रेडियो प्रसारण कौन किए थे? तो उषा मेहता, है ना दोस्तों, उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण। तो रेडियो प्रसारण किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सब क्वेश्चन। और उसके बाद आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया महात्मा गांधी को, और 1943 में महात्मा गांधी फिर आमरण अनशन पर बैठ गए। वो 21 दिन तक उपवास रखे कि मैं दोषी नहीं हूँ। अपने आप आरोप को गलत साबित करने के लिए उन पे आरोप मर दिया गया था कि आंदोलन के लिए वही जिम्मेवार है। 21 दिन तक उपवास पे बैठे, वो जेल में ही रहते, आगा खां पैलेस में ही रहते, और वहाँ पे अंग्रेज लोग इंतजार करने लगे कि कब महात्मा गांधी की मृत्यु हो, है ना, ताकि आंदोलन जो है कमजोर पड़ जाए और हम लोग यहीं रह जाए। यहाँ तक कहा जाता है दोस्तों कि उनके चिता के लिए लकड़ियों का भी व्यवस्था कर लिया गया था, लेकिन बाद में स्थिति ऐसा नहीं रह गया, ठीक वो हो गए। और उसके बाद इसी समय उनका जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, वो भी इनसे अलग हो गए। कस्तूरबा गांधी भी अलग हो गए, है ना, बिछड़ गए। तो ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी के निजी सचिव का क्या नाम था? महादेव देसाई, है ना दोस्तों, महात्मा गांधी के निजी सचिव। निजी सचिव कौन थे दोस्तों? महादेव देसाई। अंत में दोस्तों ये आंदोलन काफी महत्वपूर्ण था, और जो नारा था इसका, करो या मरो, ये काफी महत्वपूर्ण नारा दिया गया था दोस्तों। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये आंदोलन महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो करो या मरो का नारा दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कुछ भी आप देखें इसमें भूमिगत होकर आंदोलन चलाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। राम मनोहर लोहिया, JP नारायण, अरुणा आसफ अली के द्वारा। फिर उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के निजी सचिव के बारे में जानना, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हजारीबाग जेल तोड़ के JP नारायण के द्वारा नेपाल जाना, वहाँ आज़ाद दस्ते का गठन करना, ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक होना कांग्रेस का, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखना, अन्य लोगों को अहमदनगर में रखना, तो ये जितना भी टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत में हम यही कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास को देखते रहिए, आप इस पे बने रहिए, आपको फ्री ऑनलाइन क्लास मिल रहा है दोस्तों, और हर टॉपिक का सॉल्यूशन है यहाँ पे, हर विषय का सॉल्यूशन है। इसे आप समझदारी से देखें, लोगों को दिखाएं, काफ़ी फायदा मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।